हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेट क्लास एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अर्थशास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने जा रहे हों, सभी परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देख लेना। यह 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, रुपे कार्ड योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, एनपीसीआई, सेबी या नीति आयोग? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनपीसीआई द्वारा रुपे कार्ड योजना शुरू की गई थी या उस संगठन द्वारा शुरुआत की गई थी। दूसरा प्रश्न, उदय योजना का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को बढ़ाना या स्टार्टअप को बढ़ावा देना, बिजली वितरण कंपनियों का सुधार करना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारना? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिजली वितरण कंपनियों का सुधार करना उदय योजना का उद्देश्य है। इसके बाद, भारत की मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों, भारत की मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या सेबी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक नीतियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चौथा प्रश्न, भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2018, 1 जुलाई 2018? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को भारत में पहली बार जीएसटी लागू की गई थी। इसके बाद पांचवा प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1995, सन 2000 या 2005? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1995 में WTO की स्थापना की गई थी। इसके बाद छठा प्रश्न, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, जिनेवा या लंदन? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, वाशिंगटन DC। इसके बाद सातवां प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार समझौते करवाना, विकासशील देशों को ऋण देना, विदेशी मुद्रा का विनिमय कराना, तेल की कीमतें तय करना? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है जो विकासशील देश हैं उनको ऋण प्रदान करना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद आठवां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? इसका सही आंसर या अमेरिका, चीन, जापान या रूस? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद नौवां प्रश्न, मुक्त व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्त व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? व्यापार पर अधिक कर लगाना, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, केवल घरेलू व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार पर प्रतिबंध लगाना? दोस्तों, इसका सही आंसर है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर है, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। इसके बाद 10वां प्रश्न, भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों, मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा 2014 में मेक इन इंडिया की स्थापना, ये योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 11वां प्रश्न, भारतीय रुपया का अवमूल्यन कब किया गया था? 1971, 1991, सन 2001, 2011? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1991 में भारतीय रुपया का अवमूल्यन किया गया था, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर। 12वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात किसका होता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान का, कृषि उत्पाद का, पेट्रोलियम उत्पाद का या मशीनरी का? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पाद का, भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा निर्यात होता है। इसके बाद 13वां प्रश्न, भारत में व्यापार घाटे का मुख्य क्या कारण है? दोस्तों, भारत में व्यापार
घाटे का मुख्य कारण क्या है? निर्यात अधिक होना, आयात अधिक होना, उत्पादन अधिक होना या सरकारी घाटा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयात अधिक होना। आयात अधिक होना भारत में व्यापार घाटे का मुख्य कारण है। इसके बाद 14वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, ब्रुसेल्स, टोक्यो? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। इसके बाद 15वां प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को बीमा देना, सभी नागरिकों के लिए बैंक खाता खोलना, महिलाओं को रोजगार देना, किसानों को ऋण देना? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी नागरिकों के लिए बैंक खाता खोलना जनधन योजना का यही मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद 16वां प्रश्न, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? बड़े उद्योगों को ऋण देना, किसानों को सहायता देना, लघु और मध्य उद्यमों को वित्तीय सहायता देना या सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ाना? दोस्तों मुद्रा योजना का सही उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना यही मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद 17वां प्रश्न, उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देना, किसानों को सब्सिडी देना, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा योजना? दोस्तों उज्ज्वला योजना का संबंध ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना। 18वां प्रश्न, भारत में मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? 2000, 2005, 2010, 2015 में? दोस्तों भारत में मनरेगा योजना 2005 में शुरुआत की गई थी इसकी। 19वां प्रश्न, स्किल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों स्किल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल शिक्षा देना, युवाओं को कौशल शिक्षण देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी करना? दोस्तों इसका सही आंसर होगा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। इसके बाद 20वां प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? बीमा योजना से, स्वास्थ्य योजना से, कृषि योजना से, व्यापार योजना से? दोस्तों भारत में आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य योजना से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर। 21वां प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों के लिए सस्ती आवासीय सुविधाएं प्रदान कराना, किसानों को मकान देना, व्यापारियों को ऋण देना, सरकारी कर्मचारियों को आवास सुविधा देना? दोस्तों इसका सही आंसर होगा गरीब के लिए सस्ती आवासीय सुविधाएं प्रदान कराना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद 22वां प्रश्न, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? गरीब परिवारों के लिए, किसान कल्याण के लिए, बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य सुरक्षा के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य सुरक्षा के लिए। इसके बाद 23वां प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कितनी धनराशि दी जाती है? 2000 रुपये प्रति माह, 6000 रुपये प्रति वर्ष, 10,000 रुपये प्रति वर्ष, 5000 रुपये प्रति माह? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा दी जाती है, 6000 रुपये प्रति वर्ष। इसके बाद 24वां प्रश्न, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को आर्थिक सहायता देना, व्यापारियों के लिए ऋण सुविधा प्रदान कराना, सभी नागरिकों को नौकरी देना, सरकारी योजनाओं का प्रचार करना? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को आर्थिक सहायता देना। स्टैंड अप इंडिया का यही मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए, महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। 25वां प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? जो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, टाटा मोटर्स,
रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 26वां प्रश्न, मेक इन इंडिया अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? मेक इन इंडिया अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? कृषि को बढ़ावा देना, विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, विदेशी विनिवेश को रोकना, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य, इसी उद्देश्य से शुरुआत की गई थी, विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देना। 27वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा आयातित उत्पाद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा आयातित उत्पाद कौन सा है दोस्तों? कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या मशीनरी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कच्चा तेल, भारत का सबसे बड़ा आयातित उत्पाद है। इसके बाद 28वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है दोस्तों? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र या परिवहन क्षेत्र। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में दोस्तों रोजगार सबसे अधिक मिलता है। इसके बाद 29वां प्रश्न, भारत की पहली निजी रेल कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा तेजस एक्सप्रेस पहली निजी रेल है। भारत की पहली निजी रेल तेजस एक्सप्रेस है। इसके बाद 30वां प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? ये शायद दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद 31वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वस्त्र उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वस्त्र का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पंजाब। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में सबसे अधिक वस्त्र उत्पादन किया जाता है। 32वां प्रश्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, IMF, WTO, नीति आयोग। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। इसके बाद 33वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पाद किस राज्य में होता है? चीनी का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है और इसी राज्य में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन भी होता है। इसके बाद 34वां प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1949, 1955, 1969। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, भारत में स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। 35वां प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1947, 1951, 1965 या 1991। दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951, 1956 से की गई थी, यानी 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी 1991 से। 36वां प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना वो किस पर केंद्रित थी? कृषि, उद्योग, परिवहन या शिक्षा। दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद भारत में आर्थिक सुधार लागू कब किए गए? 1975, 1985, 1991 या 2000। दोस्तों भारत में आर्थिक सुधार 1991 से लागू किया गया। इसके बाद 38वां प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 2005, 2010 या 2015 या 2020। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। 39वां प्रश्न, भारत में बेरोजगारी मापन का प्रमुख तरीका कौन सा है? भारत में बेरोजगारी मापन का प्रमुख तरीका कौन सा है?
NSSO, सेबी, RBI, वित्त मंत्रालय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा NSSO। भारत में बेरोजगारी मापन का प्रमुख तरीका है। इसके बाद 40वां प्रश्न, हरित क्रांति किससे क्षेत्र में वृद्धि हुई? हरित क्रांति से किस क्षेत्र में वृद्धि हुई? उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र या व्यापार? दोस्तों ऑप्शन बी सही आंसर होगा, हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। 41वां प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसके लिए तय किया जाता है? उद्योगों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए या व्यापारियों के लिए? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसानों के लिए MSP तैयार किया जाता है। 42वां प्रश्न, भारत की जनसंख्या में सबसे अधिक कार्यरत लोग किस सेक्टर में हैं? कृषि, विनिर्माण, सेवा या परिवहन? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या कार्यरत है। इसके बाद 43वां प्रश्न, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? आय कर, वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद कर या उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आय का भारत में प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद 44वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? आयकर से, कॉर्पोरेट टैक्स, GST या कस्टम ड्यूटी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, GST। भारत में सबसे अधिक कर राजस्व प्राप्त होता है GST से। इसके बाद 45वां प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, जिनेवा या टोक्यो? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद 46वां प्रश्न, G7 में कितने देश शामिल है? दोस्तों G7 में कितने देश शामिल है? 5, 6, 7, 8? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 देश G7 में शामिल है, इसलिए G7 नाम रखा गया। 47, IMF का क्या कार्य है? दोस्तों IMF का क्या कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण, मुद्रा विनिमय और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, हथियारों का नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन पर शोध? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा विनिमय और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। 48वां प्रश्न, ब्रिक्स समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका? ब्रिटेन, रूस, इंडोनेशिया, कनाडा, स्पेन? अमेरिका, रूस, भारत, जर्मनी, जापान? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, फ्रांस, इटली? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद 49वां प्रश्न, डंपिंग का अर्थ क्या है? घरेलू बाजार में वस्तुओं का सस्ता वितरण, निर्यात बाजार में वस्तुओं की कीमतें घटाकर बेचना, वस्त्र उद्योग में नई तकनीक अपनाना, विदेशी बाजार से वस्तुओं का अधिग्रहण करना? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्यात बाजार में वस्तुओं की कीमतें घटाकर बेचना। ऑप्शन बी सही आंसर। इसके बाद 50वां प्रश्न, भारत में पहला बैंक कौन सा है? भारत में पहला बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? दोस्तों ये 50वां प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में पहला बैंक था। दोस्तों हमने अर्थशास्त्र के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना और कमेंट में मुझे अपनी राय बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।